Worksheet number 3 of Directorate of Education of class 9th Mathematics. So let's get started. And today's topic is rationalization. Rationalization से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आपने पढ़ा था रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। देखिए रैशनलाइजेशन हमेशा तब होता है जब डिनोमिनेटर में आपका एक इरैशनल नंबर हो। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे 1/√2। एज यू कैन सी यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है विच इज़ √2। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो देखिए जो सेम नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है, उस नंबर को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई। देखिए सेम नंबर को, एज यू कैन सी यहाँ √2 था तो मैंने √2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो यानी ऊपर तो √2 आ गया। अब नीचे का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम देख रहे हैं तो √2 इंटू √2, ये आपका अंदर वाले जो 2 और 2 हैं ये 4 बना देंगे, और 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। आप इसको एक और आसान तरीके से समझ सकते हो, जब आपके रूट में दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाता है बट रूट हट जाता है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इसका रैशनलाइजेशन है। बट अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स होते लाइक दिस, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो रूट के अंदर के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √6। बट अगर यहाँ पर इसकी जगह पे √3 होता तो √3 इंटू √3 क्या बन जाता, आपका 3 बन जाता। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रैशनलाइजेशन। तो देखिए अब हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें दिया है 1/√3। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √3, तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब हमें पता है 1 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, √3। ये बॉक्स छोटा है, मैं इसको बाहर लिख देती हूँ। और √3 इंटू √3 अभी मैंने बताया जब दो सेम नंबर होते हैं रूट के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और रूट हट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं 1/√7 को, तो क्योंकि यहाँ पर √7 है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों √7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया √7 अपॉन में √7 इंटू √7 आपका क्या बन जाएगा, 7। इसको समझना कितना आसान है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 2/√5। तो हमें पता है यहाँ पर नीचे √5 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों √5 से मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए जब हम 1 को √5 से इंटू करते तो हमारा सिर्फ √5 आ जाता। अगर हम 2 को √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√5। देखो जब एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा इसी तरीके का नंबर आता है। अगर यहाँ ये होता √2 इंटू √5 तो मैंने आपको समझाया था अभी ये क्या बन जाता, √10। लेकिन अगर इस पर रूट ही नहीं है भाई, 2 पर रूट नहीं है तो हमारे ये क्या आ जाएगा, 2√5। रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट अगर इस तरीके से नंबर होता है तो बाहर वाला नंबर बाहर आता है और अंदर वाला नंबर अंदर रह जाता है। और नीचे तो आपको बताइए √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ 2/3√2। इसको करेंगे 3√2 है तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, ये √2 आपका एक इरैशनल नंबर है तो हम सिर्फ और सिर्फ √2 से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पूरा 3√2 से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम √2 अगर करते हैं तो 2 को √2 से इंटू किया तो ये हमारा क्या आ गया, 2√2 अपॉन में। अब हमें पता है देखो जब हम इस नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई 3√2 को √2 से, हमें पता है रूट के अंदर वाले जो दोनों नंबर है वो √2 है तो वो 2 बन जाएंगे। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 6। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया यहाँ पे 6। अब अगर ये 6 आ गया तो आप देख सकते हो ये तो कट भी रहा है ना, यहाँ पर तो ये कट भी सकता है, 2 से ये कट जाएगा, 3 आ गया नीचे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में 3। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि भाई जब हमारा डिनोमिनेटर में से इरैशनल नंबर हट जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन।
अभी हम सिंगल टर्म का रैशनलाइज कर रहे थे, अब हम अगर हमारे को डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दे दी जाए तो उसको किस तरीके से रैशनलाइज करना है। देखिए जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस रूट थ्री। देखो यहाँ पर भी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, जैसे अभी आपने किया, अगर सिंगल टर्म है तो उसी नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि दो टर्म्स होती हैं तो आपको देखना है कि इनके बीच में क्या साइन लगा हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। इसका मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 प्लस रूट थ्री था तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री। नंबर सेम लेने हैं बट साइन का ही डिफरेंस होना चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने तो बताया था, अभी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब नीचे देख रहे हो आप, एक आइडेंटिटी बन रही है, और वो कैसे बन रही है, देखो नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ये दोनों टर्म्स को तो ये आएगा 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री। तो आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। ये देख रहे हो, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो एक बार ये प्लस हो रहा है एक बार ये माइनस हो रहा है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। तो इसके अंदर a हमारा 2 था तो ये हो गया 2 स्क्वायर, b हमारा रूट थ्री था तो हो गया रूट थ्री स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब आप दो टर्म्स को रैशनलाइज करते हो या फिर दो से ज़्यादा टर्म्स को रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर डिनोमिनेटर में हमेशा इस स्टेप के अंदर क्या होता है, देखिए आपका हमेशा आइडेंटिटी ही बनेगी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, हमें बताया जब हम यहाँ पर अगर ये प्लस का ले रहे हैं और सामने वाला हमें माइनस का लेना है, तो ये तो पक्की बात है कि नीचे आपका एक प्लस की टर्म होगी और एक माइनस की टर्म होगी, और जब एक टर्म प्लस के एक माइनस के, इसका मतलब वो हमेशा आइडेंटिटी बनाएगी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्यों ना अपने दिमाग में पहले ही बिठा लो कि जब भी रैशनलाइजर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन होगा जिसमें दो टर्म्स होगी, उसमें हमेशा नीचे क्या बनना है, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जिसमें ए क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म और बी क्या होगी आपकी सेकेंड टर्म। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में। अब ऊपर वाला तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये सेम आ गया, नीचे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 मतलब 4। अब रूट थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, रूट थ्री को भी 2 टाइम्स लिखेंगे ना, और ये तो अभी हमने पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा, जब दो सेम नंबर्स रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या आंसर देते हैं, वही नंबर दे देते हैं और रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 माइनस थ्री, तो ऊपर तो 2 माइनस रूट थ्री एज इट इज़ आ गया, 4 माइनस थ्री अगर हम करते हैं तो 1 आ जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2 माइनस रूट थ्री, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको ना लिखो तो भी चल जाता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, -5/√3 माइनस रूट फाइव। अब ऊपर वाले को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, नीचे वाले में हमें पता है माइनस का साइन है, इसका मतलब उसका उल्टा प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये हो गया √3 + 5 √3 + 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाय √3 + √5। मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और नीचे अभी बताया था आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही होना है। फर्स्ट टर्म आपकी ए है तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, √5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यही है जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं नॉर्मली। देखिए √5 को -5 को हमने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर तो बिना रूट का है, एक नंबर रूट वाला है, तो जब ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -5√3। ये भी अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, अब यहाँ पर इसके बाद से मैं यहाँ पर कराती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई हुई तो वो हो गई -5√3, राइट। और जब आप -5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे √5 से तो इस तरीके से ये भी क्या बन जाएगा 5√5। एक नंबर भाई रूट वाला एक बिना रूट का है तो एज इट इज लिखे जाएंगे। नीचे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, तो ये क्या बनता है 3 बनता है। माइनस इसी तरीके से √5 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या आंसर देगा 5 देगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो -5√3 अपॉन -5√5, और नीचे क्या आ जाएगा देखो 3 - 5 अगर हम करते हैं तो 5 में से 3 गया 2, और साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस का 2। आप अगर इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, नीचे वाले स्टेप में से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या आता है ये आपका, तो अगर आप इसमें से
माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो देखो क्या होगा, माइनस कॉमन अंदर क्या बच जाएगा आपका, ये हो गया 5√3 और ये माइनस अंदर वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हो आप। और नीचे क्या आ जाएगा -2। अब आप इधर से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 5√3 + 5√5 अपॉन में 2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब इसके अंदर जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें पता है इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर लिखा है 3 + √5। भाई इसका मतलब क्या है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस से। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इधर भी यही आ जाएगा। अब भाई 1 को जब हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम आ जाएगा, मतलब यही आ गया। और नीचे हमारा हमेशा क्या बनेगा, आइडेंटिटी विच इज़ a² - b²। a इज़ 3 माइनस b इज √5, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 - √5 एज इट इज, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इस 3 को √3 समझ लेंगे। नहीं, देखिए ये आपका 3 है सिर्फ, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 3 × 3, और 3 3 का क्या होता है 9 माइनस √5 का स्क्वायर। तो अभी तक आप समझ गए होंगे। यस, इसका आंसर क्या आएगा 5। वेरी गुड। ये हो गया आपका 3 - √5 अपॉन में 9 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, एंड दिस इज द आंसर। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अगर करते हैं तो इसमें आपको दिया हुआ है 1/3 - √2। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 1/3 - √2। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + √2, एंड नीचे भी आपका यही आ जाएगा 3 + √2। अब देखिए ऊपर वाले को तो 1 से इंटू करना है तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, मतलब 3 + √2 एज इट इज़। नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके आगे तो बहुत ही आसान काम रह गया, ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो क्या हो जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 + √2 अपॉन में 9 - 2 करते हैं तो 7।